यस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और अभी हम हैं हैदराबाद में और हमारे साथ हैं हमारे टीआई सर भोपाल में पोस्टेड हैं। तो आज हम सर से जानेंगे साइबर क्राइम के बारे में, जो नए नए टेक्निक्स से साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उनके बारे में फुल डिटेल जानेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप जो भी प्रॉब्लम है उनको, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो गया है तो कैसे आपको उसकी समस्या का समाधान करना है। चलिए जानते हैं सर। देखिए, अभी साइबर के बहुत सारे अपराध होते जा रहे हैं, जैसे कि जो भी क्राउड वाला एरिया है, जहाँ की बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या फिर आपके मॉल के पास आसपास आपने देखा होगा कि एक परिवार आपको मिलेगा, एक हस्बैंड वाइफ मिलेंगे एक बच्चे के साथ, और ये बोलेंगे कि मैं हॉस्पिटल में, मेरे परिजन एडमिट हैं और आप अपना मोबाइल दे दिए। तो आप क्या करते हैं उस समय? आपको ऐसा लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं। एक्चुअल वो आपको ठग रहे होते हैं। वो आपका मोबाइल लेकर कुछ कोड्स उसमें डायल कर देते हैं और आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। और अगर आपको मदद करनी ही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई दुखी परिवार है, हमको उसकी मदद करनी है इस क्षण में, तो आप अपना मोबाइल लें और मोबाइल पर नंबर डायल करें और अपने हाथ पर मोबाइल को रखें और स्पीकर को ऑन करें। तब आप इस तरह के अपराध से बच सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि इस तरह के अपराध होने से आपका इस तरह के अपराध पे लगाम लग सके और इसको हम और आप रोक सकें। तो जैसा सर आपने ये साइबर के बारे में बताया, तो और थोड़ा सा शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे आपसे कि और किस किस टाइप से साइबर अपराध हो रहे हैं। अभी साइबर के अपराध के बारे में हम एक ही चीज़ में इसको डिफाइन नहीं कर सकते। मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं साइबर से जुड़े हुए। मैं इतनी बात कहूँगा कि साइबर का अपराध जब भी कभी घटित होता है तो 1930 आपको सबसे पहले डायल करना है। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर 1930 पे अगर आप डायल करते हैं और उस पैसे को ब्लॉक कर देती है, अगर आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, तो 1930 एक बहुत बेहतर फैसिलिटी है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी है जो आपका गूगल में है, आप उसमें पोर्टल पे जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जैसे मान के चलिए आपने जो नंबर बताया 1930, यदि किसी कारणवश हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पैसे डिडक्ट हो चुके हैं या कुछ हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, और इनकेस यदि वो 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, और इसके लिए फिर हम क्या इनिशिएट ले सकते हैं? एक्चुअल क्या होता है, कोई भी एक जो बड़ा अमाउंट होता है, आप देखते हैं जब भी बैंक कोई एक बड़ा अमाउंट इधर से उधर, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का जो सफ़र उसका होता है, तो वो इतना आसान नहीं होता है, फट से जाता नहीं है। उस पैसे में जैसे एक बड़ा पैसा आपके अकाउंट से निकल रहा है या फिर किसी अन्य अकाउंट में जा रहा है, तो बैंक एक बार इंटीमेट आपको करती है कि भाई ये पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है, तो ये पैसा आपकी मर्जी के बिना है कि आपकी मर्जी के साथ है। कई बार कॉल भी आते हैं एक बड़े अमाउंट पे, तो वो एक सतर्कता की आपकी वो होती है। और कई बार आप देखते हैं कि मैसेज में आपको लगता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिले हैं, और कई बार हूबहू पूरा प्रिंट आउट वैसा लिया जाता है कि एक अच्छा मैसेज है, सही मैसेज है, हम इस रिवॉर्ड को ले सकते हैं, और आप उस पर क्लिक करते हैं तो अनवांटेड जो भी लिंक है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। और आजकल एक बहुत बेहतर चीज़ अपराधियों ने सोच रखी है कि फ़ोटो के पीछे वो लिंक को डाल के अपराध कर रहे हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे पूछते हैं कि इस शख्स को आप जानते हैं क्या। हो सकता है आपके किसी दोस्त के द्वारा वो मैसेज भेजा गया हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरा दोस्त ही है जो मुझसे पूछ रहा है, किंतु वो एक साइबर अपराध करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की लिंक आपको फ़ोटो के पीछे भेजते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो सारा का सारा आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरह की लिंक से आप बचें। और फ़ोटो भी अगर भेजी गई है तो आप पहले फ़ोन लगाकर उससे पूछें, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो दोस्त है, आपके फ्रेंड सर्कल में है या आपके परिवार से है, तो आप सबसे पहले पूछें। इसी तरह शादी में भी आजकल ये हो रहा है, शादी के इन्विटेशन जो दिए जाते हैं, शादी के इन्विटेशन कार्ड में आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे दोस्त के यहाँ कोई शादी है और इन्विटेशन कार्ड दिया गया है जी, और उस इन्विटेशन कार्ड में ही लिंक छिपी होती है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि आपके दोस्त से जिससे लिंक आई है उसका ऑलरेडी फ्रॉड करने वालों ने उसको हैक करके रखा है, और उसके मोबाइल से आपके पास लिंक आई है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने भेजा है, तो एक बार आवश्यक रूप से उस दोस्त से पूछ लें कि वाकई में ऐसा कोई आयोजन है क्या, कोई लिंक मुझे दिख रही है क्या, आपने लिंक भेजी है, किस सब्जेक्ट की लिंक है, देन उसके बाद ही उसको खोलें। अन्यथा वो लिंक को जब आप खोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान आप सह सकते हैं। सर, चूँकि विभाग में हम हैं पहले से, तो ऐसे भी हमें कई बार ऐसे यूजर्स मिले हैं जिनके खाते में वाकई में पैसा लोगों के द्वारा ट्रांसमिट किया गया था, उनके खाते में शो भी हो रहा था, और दे कैन यूज इट ऑल्सो। तो ऐसे लोगों के साथ, और फिर उसको क्या करते हैं, वो विदिन 24 आवर या 72 आवर्स वो अपने आप पैसा
होल्ड हो जाता था या फिर वापस हो जाता था। ये एक ट्रैप है। लेकिन सर होता क्या था, वो लोग क्या करते थे कि हमारा उनके पास फ़ोन आता था कि हमने गलती से पैसा आपके खाते में डाल दिया है और चूंकि हमें बहुत ज़रूरत थी पैसे की और हमारा खाता होल्ड हो गया है, तो आप हमें किसी दूसरे नंबर पे उसे आप डाल दीजिए। ना उसमें आपको ऐसा करना है, जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको ये करना है कि हम इस जगह पे हैं, आप अपना लोकेशन दीजिए, आप आइए हमारे पास, हम आपके सामने ही ये सारी चीज़ करेंगे। जो फ्रॉड वाला व्यक्ति होगा वो टाटा बाय बाय आपसे कर लेगा, वो नहीं आएगा उस जगह पे, क्योंकि उसकी मंशा अपराध करने की थी, उसकी मंशा वो वाकई में परेशान नहीं था, वो ऐसा करना चाहता था। को इन हैंड लौटाइए। अगर हम सिंपैथेसाइज हो जाते हैं कि हमें सामने वाले का पैसा हमारे में आया है, मैं देख भी सकता हूँ और उसको यूज़ भी कर पा रहा हूँ, तो क्या सर हमें उसके क्या मतलब उसको छोड़ने के बाद मतलब किसी दूसरे थर्ड पर्सन के अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई देखिए, जब तक आप पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाए कि वाकई में वो आपका दोस्त है और वाकई में उसको परेशानी है, तो दोस्त इसलिए दोस्त नहीं बनाता व्यक्ति कि हम हमेशा खुशी में उसके साथ रहें, उसके दुख में उसके साथ खड़े ना हो। अगर वाकई में दुख है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें मदद करनी चाहिए, तो जितनी श्रद्धा है अगर आपके पास है, अगर उसने 50,000 मांगे आप दे सकते हैं तो दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हमको हमारे पास उतना पैसा नहीं है हम इतने देना चाहें, तो मैं ये जानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ आप कम से कम करें इस तरह की जब भी कोई बात आती है। आप कैश दें उसको सामने दें, और अगर आपको देना ही है आप बाय चेक दे सकते हैं, क्योंकि आपका दोस्त है, आपको मालूम है। और पैसा कभी भी उस नियत से ना दें कि हमें वापस मिलेगा, क्योंकि मालूम है मदद वही कहलाती है। ये स्वार्थ होता है आपका कि आपने पैसा दिया है किसी को तो वो आपको मिलना चाहिए। मदद तो वो कहलाती है कि हमने अगर कर दी तो उसके एवज में हम ये कभी ना सोचें कि वो पैसा हमें वापस मिले। तो देखिए, जब भी कभी साइबर का अपराध होता है तो आप नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को। तो आप जब भी कभी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई मैसेज होता है या फिर कोई लिंक आती है, तो उसको आप आवश्यक रूप से देखें कि वो सही है नहीं है। और जिस किसी ने अगर ऐसी अनवांटेड लिंक भेजी है, आपका कोई परिचित है या नहीं भी परिचित है, तो आप उससे ज़रूर एक बार पूछें कि ये आपने भेजी अथवा नहीं। तो सर का कहना यही है कि पहली बात तो जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई लिंक आया है, किसी फ्रेंड का मैसेज आया है, फेसबुक में भी आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है आईडी हैक करके, तो आप पहली बात तो सबसे पहले कंफर्म करें सामने वाले को कॉल करके, और दूसरे नंबर पे अनयूजुअल जो भी लिंक हैं उनको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करिए अगर आपसे वो रिलेटेड नहीं है। और तीसरी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग हॉरिफाइड हो जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सब पुलिस आपके लिए बनाई गई है, आपको जब भी कभी समस्या हो मे आई हेल्प यू एक ऐसा चैनल है जो कि पब्लिकली जो भी समस्याएं आती है, आईपीसी सीआरपीसी अधिनियम पे बेस्ड ये चैनल है। इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं डलता है, सारा ही पुलिस का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो इस पे डलते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति परेशान है, जो कि कोर्ट में परेशान है या फिर पुलिस की किसी अव्यवस्था से परेशान है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो हमसे पूछ सकता है। जानकारी बेस्ड वीडियोस इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने आपके साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। उसमें लगभग सारे अपराध के बारे में एक कंप्लीट डिटेल उस पर डली हुई है। आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग वीडियो उस पर बना हुआ है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर वो आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और आशा है कि आप लोग को भी अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर आप साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप एक मे आई हेल्प यू करके यूट्यूब एक चैनल है जिसमें आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है।